हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विद समरी। बट जो न्यू फैमिलीज थी वो जो नए एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया ना पुराने एनसीईआरटी में, उसको अलग से पढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सारे जो भी नए सिलेबस में आया है एनटीए के द्वारा उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बाकी जो चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आज मैं लेके आई हूँ 140 क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अब तक नीट में पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए मैच करना है आपको लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे दिया गया एस्टिवेशन वगैरह दिया गया है, स्टेमन दिया गया है, फ्लावर दिया गया है, कैसा है वैक्सिलरी एस्टिवेशन पी में देखने को मिलता है। ईपी पेटलस, पेटल के ऊपर कहाँ पे स्टेमन अटैच होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ब्रिंजल, ठीक है। यहाँ पे लिखा एपीफिलस का मतलब है कि जहाँ पे कैलिक्स और करोला दोनों ही एक साथ थे, जुड़े हुए थे, पेरियंथ बना रहे थे। फैमिली कौन थी? लिलिएसी, उसमें देखने को मिलता है। पेरीगाइनस, ऐसा फ्लावर जिसके चारों तरफ स्टेमन हो गया, ठीक है, मिस एंड्रोसियम हो गया। कैलिक्स करोला साथ में ही है, ठीक है, रिम बना रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पीच का। तो इसका बेस्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकार्पेट यूनिलोकुलर ओवरी ऑफ मेनी ओव्यूल, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? फेबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ पे एक ही कार्पल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक लॉकुलर होता, मतलब कि यहाँ पे एक ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? फैमिली फेबेसी का। अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए, आप उसको लर्न करिए। जैसे कि दिया गया पहला सस्बेनिया, ये फेबेसी का फैमिली है, ब्रिंजल नहीं है, ये सोलोनेसी का है। यहाँ पे इंडिगोफेरा ये है, टोबैको भी नहीं है, एस्परगस भी नहीं है, ये जो है सोलोनेसी का है। और ये जो एग्जाम्पल है ये है लिलिएसी का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए एंड सी। ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होगा यहाँ पे रेडियल सिमेट्री कौन शो कर रहा है? रेडियल सिमेट्री कौन शो करेंगे? सोलोनेसी के मेंबर हो गए, ठीक है, या फिर ब्रासिकेसी हो गए, मालवेसी, ये शो करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल धतूरा दिया, ये सही है। इसके अलावा ये जो तीनों है ये क्या शो करेंगे? यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट चलते हैं। फुली फॉर्म सेल और रिस्पॉन्सिबल फॉर्म, ये जो पार्ट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट है, लेकिन फुली फॉर्म जो सेल होते हैं ना ये प्रेजेंट होते हैं लीफ में। और ये क्या करते हैं? जो वाटर स्ट्रेस है लीफ के अंदर उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं? लीफ को कर्ल कर देते हैं। तो इनवर्ट कर्लिंग द लीफ इन मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया मैच द फॉलोइंग, जैसे रोज किसका एग्जाम्पल है? पेरीगाइनस का। पी किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। कॉटन किसका एग्जाम्पल है? ट्विस्टिस एस्टिवेशन का है। मैंगो क्या है? ट्रूप है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एस्टिवेशन पूछ लिया, प्रेजेंटेशन पूछ लिया, फ्लावर का पोजीशन कैसा है, ठीक है, उसका पूछ लिया, किस टाइप का फ्रूट प्रेजेंट है। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल को एक साथ रख के यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन बन गया है। तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ स्टेमन, कितने टाइप के स्टेमन प्रेजेंट होंगे? मोनोडल्फस मीन्स एक बंच में होंगे, एक गुच्छे में होंगे। चाइना रोज में देखने को मिलता है। डाइडल्फस जहाँ पे 2 बंच में होंगे। 9 फ्यूज्ड होंगे, एक फ्री होगा, ये किसके एग्जाम्पल है? पी का। पॉलीडल्फस यहाँ पे ढेर सारे बंचेस बनेंगे, सिट्रस का एग्जाम्पल। ईपीफिलस का मतलब हो गया कि यहाँ जो पेरियंथ है उसके ऊपर स्टेमन जुड़े, वो किस फैमिली में आएगा? लिलिएसी फैमिली में, लिली में आएगा। तो इसका बेस्ट आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। Family Fabaceae differ from Solanaceae and Liliaceae with respect to the stamen. Pick out the characteristic specific to the Family Fabaceae but not in Solanaceae and Liliaceae. आपको बातें बतानी है फेबेसी के बारे में जो कि सोलोनेसी और लिलिएसी में नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फेबेसी के बारे में देखिए, हम लोग जानते हैं पॉलीडल्फस नहीं होगा, डायाडल्फस होगा, मोनोडल्फस नहीं होगा, एपीफिलस नहीं, ये तो लिलिएसी का कैरेक्टरिस्टिक है। डायडल्फस डाइथिकस एंथर होगा, ये बात तो सही दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। एक्साइल प्रेजेंटेशन में देखते हैं ऑब्जर्व किस में देखने को मिलता है? एग्जाम्पल हमने याद किया था, लेमन हो गया था, ठीक है, चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया। देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है? बीन्स में तो नहीं होगा, डैंथस में भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए चाइना रोज हो गया, पेट्यूनिया, ये सोलोनेसी का मेंबर है, ठीक है। लेमन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। एसेशन रीजन दिया गया है कि ए फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। ये बात तो सही है कि फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है। यहाँ पे इंटरनोड क्या होते हैं? कंडेंस्ड हो जाते हैं और आगे चल के जो एपिकल मेरिस्टम है वो किस में बदल जाता है? फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाता है। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज लेटरली एट द सक्सेसिव नोड इनसाइड ऑफ द लीफ। ये बात भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि कोई स्टेम है, मान लीजिए यंग स्टेम है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? एपिकल, यहाँ पे एपिक्स पे कौन प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। आगे चल के क्या कर रहा है? ये ढेर सारे नोड से आ निकले, यहाँ इस नोड से लीफ नहीं फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रहे हैं और आगे चल के फ्लावर बना रहा है। तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, कैलोट्रॉपिस में एस्टिवेशन कैसा देखने को मिलता है, वॉल्वेट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। मतलब कि जितने भी एस्टिवेशन है, प्लेसेंटेशन है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बन रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन पी फ्लावर 5 petal are arranged in a specialized manner with the posterior, the 2 lateral and the 2 anterior. These are named as, ठीक है। हम लोग पी में देखते हैं 5 पिटल प्रेजेंट होते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। पोस्टीरियर में क्या होगा, एक बड़ा सा होगा पिटल, फिर साइड में विंग्स होंगे, आगे इंटेरियरली क्या होगा, 2 यहाँ पे छोटे पिटल्स जुड़ जाएंगे। पीछे वाला कौन होगा, स्टैंडर्ड होगा। साइड में कौन होंगे, विंग्स होंगे, और आगे जो है इसे क्या बोलेंगे, किल बोलेंगे, ठीक है। इसे हम स्टैंडर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, वैक्सिलम भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, स्टैंडर्ड विंग एंड किल होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जाइगोमॉर्फिक किस में देखने को मिलेगा। जाइगोमॉर्फिक आपको देखने को मिलेगा कैसिया में। हाइपोगाइनस में क्या होगा, जहाँ पे ओवरी सुपीरियर है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि मस्टर्ड में। पेरीगाइनस बार बार आ रहा है कि जहाँ पे हाफ इन्फीरियर ओवरी होगी, ये कहाँ देखने को मिलेगा, प्लम, पीच एंड रोज। यही 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया, आप तीनों को याद करके रखिएगा। इपीगाइनस में क्या होगा कि ओवरी के ऊपर सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर। कुकम्बर में हो गया, गुआवा के फ्लावर में हो गया, रेलेट ऑफ द सनफ्लावर्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी गलत बातें हैं, ठीक है, सही नहीं यहाँ पे लिखा गया है। राइजोम इज थिक, प्रोस्टेट एंड ब्रांच्ड। ये बात तो सही है कि जो राइजोम होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। राइजोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम। ये बात भी सही, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ये क्या करते हैं, खाने को स्टोर करके रख सकते हैं। द एपिकल बर्ड ऑफ द राइजोम ऑलवेज रिमेन अबव द ग्राउंड। ये बात भी सही है कि जो एपिकल पार्ट होगा उसका, वो हमेशा राइजोम क्या करेगा, स्टेम को ग्रो कराएगा एरियली, जो हवा में है, या फिर बोल सकते हैं जो जमीन पे है। द राइजोम इज एरियल एंड नो डिस्टिंक्ट नोड इंटरनोड। ये बात तो गलत है, राइजोम एरियल नहीं, जमीन पे नहीं रहता, ये तो अंडरग्राउंड है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, और इस पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, तभी उसी नोड से क्या होते हैं, स्टेम निकलते हैं जो जमीन के बाहर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एस्टिवेशन दिया गया है। एम्ब्रिगेट किस में होगा, एम्ब्रिगेट होगा कैसिया में, या गुलमोहर बोल सकते हैं। वॉल्वेट किस में होगा, कैलोट्रॉपिस में। वैक्सिलरी किस में देखने को, बीन या फिर हम पी में देख सकते हैं। ट्विस्टेड जो होगा कॉटन में होगा, लेडी फिंगर्स में होगा, और इसके अलावा किस में होगा, चाइना रोज में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फ्लोरल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है किसी फैमिली का, आप देख के बता सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे कैलिक्स कैसे है, 2+2 में होंगे, क्योंकि 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, इस तरीके का है। फिर देखिए यहाँ पे करोला, देखिए सी जो है 4 प्रेजेंट है, नॉर्मली एक ही प्लेन में बोल सकते हैं प्रेजेंट है। अब बात करते हैं स्टेमन, 1 2 3 4 5 6। स्टेमन यहाँ पे है मिस एंड्रोसियम जो होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है 4+2 के अरेंजमेंट में। गाइनेशियम देखिए यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये ब्रासिक एसिड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है और इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ, तो आप उसको डायग्राम को भी देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट। आपको सही बातें ढूंढनी है। द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थ्रोन इन द सिट्रस एंड बोगनविलाई। लीफलेट नहीं बोल सकते हैं, स्टेम जो होता है इनमें मॉडिफाई हो जाता है सिट्रस में, बोगनविलाई में, आगे चल के कांटे बनाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्राउजिंग एनिमल इन्हें खा नहीं पाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो पहली बात तो गलत हो गई। एक्सिलरी बर्ड फॉर्म ए सिलेंडर स्पाइरली क्वाइल टेंड्रल इन दी कुकम्बर एंड पम्पकिन। ये बात भी तो सही है कि जो स्टेम थे, स्टेम में क्या था, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट थे, वो टेंड्रल्स बना रहे थे, जो हेल्प कर रहे थे गॉड फैमिली के, जैसे कि कुकम्बर हो गए, पम्पकिन हो गए, इन्हें क्लाइंबिंग में। ये बात सही है। स्टेम इज फ्लैटन एंड फ्लैशी इन द ओपेशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लीफ। बात सही है कि कुछ एरिड रीजन थे, जो ड्राई रीजन थे, वहाँ पे क्या हो रहा था कि स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करके फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, और जो लीव्स थी वो स्पाइन बना ली, लीफ प्रोटेक्शन का काम करने लगी, ठीक है। और जो स्टेम थे ये क्या करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने लगे। एग्जाम्पल कौन था, फ्लैटन वाले का ओपेशिया था। ये बात सही है। राइजोफ्लोरा सो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट दैट हेल्प टू गेट द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये बात भी सही है कि जो रूट था उसने खुद को मॉडिफाई कर लिया। जो स्वैम्पी एरिया में ढेर सारे राइजोफ्लोरा ग्रो कर रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था कि उनके रूट्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से जो रूट्स थे वो लैटरली ग्रो करके बाहर निकल आए जमीन के। उसमें छोटे छोटे पोर्स थे, निमेटोपोर्स बोलते हैं, और वो क्या कर रहे थे, उसके थ्रू ऑक्सीजन ले रहे थे। ये बात भी सही है। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन द ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये बात सही है कि अगर हम ग्रासेस की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी ये कैसे हैं, रनर है, ठीक।
रनर दिया गया है कि एक जगह ये ग्रो करेंगे, फिर इस तरीके से नए यहाँ पे प्लांटेड बनाएंगे, फिर यहाँ पे ग्रो करेंगे और इस तरीके से अपना क्या प्रोपगेशन शो कर रहे हैं। तो इनमें कौन सी बातें सही है, देखिए बी, सी, डी और ई, 4 बातें सही हैं, सिर्फ पहला ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, बी, सी, डी, ई, मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ऑफ वैक्सलरी एस्टिवेशन एंड डाइडल्फस। सीधे लिख गया कि वैक्सलरी एस्टिवेशन, हमारे दिमाग में 2 ऑप्शन आएंगे, एक पी हो सकता है, एक बीन हो गया जो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन बोला है डाइडल्फस है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेमन होंगे 2 बंच में होंगे, 2 गुच्छे में होंगे, जहाँ पे 9 क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, एक फ्री होगा। तो ये किस में देखने को मिलेगा, पाइसम सटाइवम, पी का ही साइंटिफिक नेम है ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के लिए कौन होगा, कैसिया हो गया, गुलमोहर हो गया, बीन्स हो गए एंड पी हो गए, ये क्या होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे या बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होगा, गुलमोहर, कैसिया, धतूरा एंड चिली भी नहीं होंगे, ये भी क्या दिखाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हैं ये। तो बी और सी ऑप्शन सही होगा। तो बी और सी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि फ्लोरड फैमिली दिया गया है, ठीक है, फॉर्मूला दिया गया है और आपको यहाँ पे फैमिली का नेम दिया गया है। जैसे कि पहला दिया गया है, यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक है, 5 है, 1 + 2, यहाँ पे 9 दिया गया है, 9 + 1। अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको तो पता है एंड्रोशियम 9 + 1 किस में होगा, डाइडल्फस कंडीशन किस में होगी, पी में होगा, मिस ब्रासिक कैसी हो गया। अगर हम बात करते करोला और यहाँ पे एंड्रोशियम एक पास है और एक के ऊपर जुड़े, मिस पिटल्स के ऊपर ही क्या है, स्टेमन ग्रो किए हैं, एंड्रोशियम ग्रो किए हैं, ये कौन सी कंडीशन है, इपीपिटलस आपको सोलोनेसी में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं पेरियंथ, पेरियंथ कंडीशन हमेशा लिलिएसी में आएगा। और बात करेंगे ब्रेसिकेसी में, ब्रेसिकेसी कैसा है, यहाँ पे लिखा गया है एक्टिनोमॉर्फिक है, 2 + 2 इस तरीके का एस्टिवेशन दिख रहा है, तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये ब्रेसिकेसी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए करेक्ट हो गया। ठीक है, जितने भी फ्लोरल फार्मूला है, फ्लोरल डायग्राम है, उसको देखिए, तभी जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। या कुछ अपने आप से याद करने की कोशिश करिए कि अगर आपको कोई एक ही पॉइंट याद है तब भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रे फ्लोरेट ऑफ किसका, सनफ्लावर का जो रे फ्लोरेट है वो कैसा है, हाइपोगाइनस है कि इपीगाइनस है, कैसा है, ये होते हैं इपीगाइनस फ्लावर होते हैं। ठीक है, इपीगाइनस होंगे और यहाँ पे ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर ओवरी होगी। तो इपीगाइनस ने दिया, इन्फीरियर ओवरी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, ये कहाँ देखने को मिलेगा, पेरीगाइनस फ्लावर में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल कौन था, पल्म था, पीच था एंड रोज था। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी प्लम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि ढेर सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं प्लेसेंटेशन के, और आपको पता करना है कि कौन सा प्लेसेंटेशन किस में प्रेजेंट है। बेसल वाला जो बेस पे प्रेजेंट है, एक ही ओव्यूल था, यहाँ पे सनफ्लावर में हो गया, मैरीगोल्ड में हो गया। एक्साइल बीच में जो प्रेजेंट थे, जैसे कि कहाँ, चाइना रोज हो गया, टमाटो हो गया, या फिर बोल सकते हैं इसके अलावा आपको धतूरा में भी देखने को मिल जाएगा। पेराइटल में जो किनारे किनारे पे प्रेजेंट थे वो किस में देखने को मिलेंगे, मस्टर्ड हो गया, आर्चिमोन, जिसमें फॉल्स सेप्टा देखने को मिल रहे थे। फ्री सेंटर की बात करते तो डायंथिस, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, पीडीएफ से याद करिए। प्राइम रोज हो गया, डायंथिस हो गया और फ्री सेंटर हो गया, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे द बाई कार्पेलरी ओवरी विथ ओब्लिक प्लेस सेप्टम इज सीन। यहाँ पे बाई कार्पेलरी मतलब कि यहाँ पे 2 कार्पेल या 2 पिस्टल प्रेजेंट है, किसका करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे देखिए सेसबेनिया हो गया, एलोवेरा, ये दोनों कैसे हैं, ये फैबेसी हो गया, ये हो गया लिलिएसी, ब्रेसिकेसी हो गया, मिस मस्टर्ड की इसमें नहीं प्रेजेंट, सोलेना में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे 2 कार्पेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लेसेंटेशन इन विच ओवल डेवलप इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरियल पार्ट। अगर जहाँ पे लिख गया कि किनारे पे ही यहाँ पे ओवल इस तरीके से अरेंज है, तो कैसा प्लेसेंटेशन होगा, पेराइटल होगा। एग्जाम्पल कौन है, मस्टर्ड हो गया, आर्चिमोन हो गया। ठीक है, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए हर बार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, निमेटोफोर अकर, निमेटोफोर कहाँ रहेंगे, वही दलदली एरिया जहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो कहाँ होंगे, हेलोफाइल्स होंगे। मिस सॉल्टी एरिया है, मार्शी एरिया है, दलदल से भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, ये पाइनस से प्रेजेंट होता है, जो पाइनस है वहाँ उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। आगे चलते हैं, कोकोनट फ्रूट इस, कोकोनट फ्रूट क्या है, ध्रुप है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मीजोकार्प है वो कैसा है, फाइबरस है। इन बोगनविलाई थ्रोन्स आर मॉडिफाइड ऑफ, जो बोगनविलाई है यहाँ पे थ्रोन्स किससे मॉडिफाइड हुए हैं, स्टेम से मॉडिफाई हुए हैं, ताकि ये क्या कर सके, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके इनके ब्राउजिंग एनिमल से। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज, जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है आप देख के बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं कोकोनट में। आप तो बाहर का चीज़ नहीं खाएंगे, बाहर का हार्ड लेयर होगा जो
फाइब्रस है वो क्या है, मेसोकार्प का लेयर है। आप अंदर वाली चीज़ खाते हैं, अंदर वाली चीज़ में कौन क्या खाते हैं आप, एंडोस्पर्म को खाते हैं। जो वाटर हम लोग पीते हैं कोकोनट वाटर, या फिर बोल सकते हैं जो कर्नल है वाइट कलर का, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। हम लोग एंडोस्पर्म खाते हैं किसमें, कोकोनट में। नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म पॉली एडल्फस इज रिलेटेड टू, कि जो पॉली एडल्फस है मतलब कि ढेर सारे स्टेमन अपने आप को ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप में एक साथ रखें। किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सिट्रस में। ओके, तो एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो किसके लिए ये टर्म इस्तेमाल हुआ है, एंड्रोशियम के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी प्लांट्स एमंग, इनमें से कितने प्लांट्स, देखिए क्या पूछ रहे हैं इनके बारे में, जिनका एग्जांपल दिया गया है, जिनका नाम है इंडिगोफेरा हो गया, सिसविनिया हो गया, सेल्विया हो गया, एलुलम हो गया, एलो हो गया, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, रेडिस, ग्राम, टर्निप हैव द स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ इन दियर फ्लावर, मतलब कि आपको इस स्टेमन का डिफरेंट लेंथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो सेल्विया में देखने को मिलेगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो ब्रेसिकेसी की फैमिली है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, किसकी फैमिली है, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, फेबेसी का हो गया। ये दोनों कैसे होंगे, लिलियसी के फैमिली से, सेसविया एक हो गया, मस्टर्ड 2 हो गया, ग्राउंड नट भी नहीं होगा, रेडिस ये जो फैमिली है ब्रेसिकेसी की है 3 हो गया, और 4th कौन होंगे, ये टर्निप। तो यहाँ पे 4 ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके पास डिफरेंट लेंथ देखने को मिलते हैं स्टेमन में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, रेडियस सिमेट्री इज फाउंड इन फ्लावर। ठीक है, रेडियस सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक किस में देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्रेसिकेसी में देखने को मिलेगा, सोलोनेसी में देखने को मिलेगा, मालवेसी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है, फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलता है, इसके ट्रिक दिया था पीडीएफ, पी फॉर प्राइम रोजेस हो गया, डी फॉर डायंथस हो गया, एफ क्या हो गया, प्लेसेंटेशन, फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया डायंथस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन, कौन सा ऐसा यहाँ पे बातें लिखा गया है कि जो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। पहला, टेंड्रिल ऑफ द कुकम्बर ये है, फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ अपरशिया ये भी है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है यहाँ पे स्टेम, पिक्चर ऑफ द निप्थरीज नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, थ्रोन्स जो भी निकले हैं सिट्रस, बोगनविलाई में ये हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेम मॉडिफाई इनटू द फ्लैटन ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द लीफ आर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, फैलोक्लैड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो गया, अपरशिया हो गया, इसके अलावा यूबेफोरा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कॉटिलिडन इन मेज ग्रेन, जो कॉटिलिडन है मेज ग्रेन में कैसा था, एक ही कॉटिलिडन था, उसे हम क्या बोलते थे, स्केटुलम बोलते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस गायनेशियम इज फाउंड इन, यहाँ पे 3 कार्पेलरी देखने को मिल रही है और एक के साथ जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस कंडीशन हो रहा है गायनेशियम को, ये देखने को मिलता है लिलियेसी फैमिली को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ द पेपिनोडी, या फिर हम बोल सकते हैं फेबेसी फैमिली, करोला इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, वैक्सिलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ 1 लार्ज शिल्डेड शेप कॉटिलिडन इज नोन एज, वही सीधी सी बात है कि जो मोनोकॉट्स में कॉटिलिडन होते हैं उनका क्या नाम है दूसरा, उनका नाम है स्क्वेटुलम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकम्बर, ओनियन एंड ट्यूलिप हाउ मेनी प्लांट हैव सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या होगा कि कैलिक्स हो गए, करोला हो गया, एंडोस्टियम क्या होंगे, नीचे होंगे ओवरी के। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा फ्लावर होगा, ये हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। तो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जैसे मोस्टली फैमिली जैसे हो गई, सोलोनेसी हो गया, ब्रेसिकेसी हो गया, मालवेसी हो गया, लिलियेसी हो गया, यहाँ पे क्या होती है, गायनेशियम सुपीरियर होती हैं, तो वहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि चाइना रोज, हाँ, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकम्बर में क्या देखने को मिलता है, ईपीगाइनस फ्लावर है, मीन्स इंफीरियर ओवरी देखने को मिलता है, ओनियन हो गया और ट्यूलिप हो गया। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 जगह देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए, लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, चाइना रोज हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, रूट प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि रूट किसमें पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, रूट उसमें नहीं करेगा जो पानी के अंदर होगा, उससे नहीं होगा रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पी में होगा, वीट में होगा, सनफ्लावर में होगा, पिस्टिया जो है क्या, ये इसको हम बोलते हैं बंगाल का टेरर बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसी जगह से आया है कि इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है।
ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनका जो वेजिटेशन हम बोल सकते हैं ये ऑफसेट है, ढेर सारे लीव्स प्रेजेंट होंगी और ढेर सारे रूट्स क्या होंगे, गुच्छे में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इंटरनोड्स क्या होंगे, बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं। यहाँ पे जो इनका बॉडी सरफेस है, बोल सकते हैं इनकी जो लीव्स है, जो बॉडी का बाहर का सरफेस है, वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे रूट का कोई काम नहीं होता वाटर में एब्जॉर्प्शन कराना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ, नाम ही नहीं दिया, ये छोड़ दीजिए इसे। नेक्स्ट चलते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, पेरीगाइनस का मतलब यहाँ पे ओवरी कैसी, हाफ इन्फीरियर है, रोज में देखने को मिलेगा, पल्म में, पीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर, किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिखा रहा, किसमें देखने को मिलेगा, आपको फेबेसी में देखने को मिलेगा फैमिली। अब देखिए फेबेसी का कौन एग्जाम्पल है यहाँ पे, एलो नहीं है, लिलिएसी का टोमेटो, ट्यूलिप ये भी नहीं है, इंडिगोफेरा ये है फेबेसी फैमिली का एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लीफ बिकम मॉडिफाई इनटू स्पाइन, किसमें, लीफ पत्तियां जो है स्पाइन से बदल गई, कांटे में बदल गई, वही जो एरिड रीजन में रहते थे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया ओपेंशिया, यहाँ पे जो स्टेम होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा, लीफ का काम करने लगेगा, खाना बनाने लगेगा, लेकिन जो पत्तियां हैं स्पाइन का काम करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, किसमें, प्लासेंटेशन या बोल सकते हैं पेरिकार्प, दोनों खाए जाते हैं टोमेटो में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। When the margin of the sepal or petal overlap in one another without any particular direction, the condition is known as, किस कंडीशन में जब मार्जिन जो है चाहे सिपल के चाहे पेटल्स के दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, मतलब कि एक अंदर हो गया एक बाहर, एक क्या पता दोनों अंदर हो गए दोनों बाहर हो गए, मीन्स यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं ओवरलैपिंग का, तो किसमें देखने को मिलता है, एम्ब्रिगेट, जैसे कि गुलमोहर हो गया, कैसिया। ठीक, एग्जाम्पल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें कौन सी बातें सही दी गई हैं। द सीड इन द ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, गलत बात है, मोनोकॉट्स है, मोनोकॉट्स के मोस्ट ऑफ द सीड कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, नहीं, ये गलत बात है, ये ड्रूप होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। ठीक है, प्रोटीनियस एरोनल लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रीन, ये बात सही है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n स्ट्रक्चर होता है। स्टेराइल पिस्टिल इज नोन एज स्टेमिनोड, नहीं पिस्टिल नहीं था, यहाँ पे लिखा गया था स्टेमन। ठीक है, ऐसे स्टेमन जो पोलन ग्रेन नहीं बना पा रहे थे उन्हें हम क्या बोलते थे, स्टेमिनोड बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, कि कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम जिसे हम खा सकते हैं, तो कौन एग्जाम्पल बेस्ट होगा, पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, याद रखिएगा, लेकिन जो हम लोग आलू खाते हैं ना, ये रूट नहीं है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो खाना स्टोर करके रखा हुआ जिसे हम खाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एमंग बिटर गॉर्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकम्बर, सनहैम, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, पर्ल, पेट्यूनिया, टोमेटो, रोज, बिथेनिया, पोटैटो, ओनियन, एलो एंड ट्यूलिप। हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस का मतलब कि यहाँ पे सुपीरियर ओवरी होगी। मोस्ट ऑफ द फैमिली, चाहे ब्रेसिक ऐसी हो गई, सोलोनेसी हो गई, लिली ऐसी हो गई, मालवेसी हो गई, कैसी होती है यहाँ पे ओवरी, बोल सकते हैं कि ये सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। बिटर गॉर्ड में नहीं प्रेजेंट होगा, मस्टर्ड में होगा, ब्रिंजल में होगा, पम्पकिन में नहीं होगा, चाइना रोज में होगा, ल्यूपिन में होगा, कुकम्बर में नहीं होगा, यहाँ पे इन्फीरियर होगा। ठीक है, सनहैम में होगा, ग्राम में होगा, गुआवा में नहीं होगा, यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी होगा, इपीगाइनस कंडीशन है। बीन में होगा, चिली में होगा, पल्म में नहीं होगा, यहाँ पे पेरीगाइनस है। ठीक है, पेट्यूनिया, टोमेटो में होगा, रोज में भी नहीं होगा, रोज में भी पेरीगाइनस है। बिथेनिया, पोटैटो, ओनियन, एलोवेरा एंड ट्यूलिप सब में प्रेजेंट होगा। कितने में नहीं प्रेजेंट है, 1 2 3 4 में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, कितने में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज में फ्लावर कैसे होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं चाइना रोज में एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब यहाँ पे सुपीरियर ओवरी देखने को मिलता है, इसके अलावा यहाँ पे एक बंच में फूल होते हैं। ठीक है, तो हम इसे मोनोडेल्फस भी बोल सकते हैं इस कंडीशन में, या फिर यहाँ पे हमको एस्टिवेशन के फॉर्म में देखना है तो टिस्ट्रेट होगा, तो जाइगोमॉर्फिक नहीं होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, हाँ सुपीरियर ओवरी, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर हम इसमें ये भी बोल सकते थे मोनोएडल्फस कंडीशन भी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमंग द फ्लावर ऑफ कैरोट्रोपिस, ट्यूलिप, सस्बेनिया, एस्परगलस, कॉलेचियम,
स्वीट पी, पेटूनिया, इंडिगोफेरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, टोबैको एंड ग्राउंड नट। हाउ मेनी प्लांट्स हैव करोला विथ वॉल्वेट एस्टिवेशन। इतना सारा पूछा, वॉल्वेट पूछ रहा है आपसे। अब वॉल्वेट में कौन कौन से होंगे? कैलोट्रोपिस होगा पहला, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्यूलिप में देखने को मिलेगा, फिर एस्परगिलस देखने को मिलेगा, 1 2 3 हो गया, ठीक है। कोल्चियम में देखने को मिलेगा, 4 हो गया। फिर देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसमें नहीं होगा, पेट्यूनिया में देखने को 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। मस्टर्ड 6 हो गया। फिर देखने को मिलेगा टोबैको 7, आपको 7 में देखने को मिलेगा। ग्राउंडनट नहीं, इसमें भी देखने को मिलेगा। वॉल्वेट देखने है तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, 7 में देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस इन रेसिमोस, रेसिमोस का मतलब रेस लगा रहा, मतलब कि जो मेन फ्लोरल एक्सिस है ना वो सीधे ग्रो करेगी। जो पुराने फ्लावर होंगे नीचे होंगे, नए वाले क्या होंगे? ऊपर की तरफ होंगे। तो ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होगा। किस में देखने को मिलता है? फेबेसी फैमिली में, ठीक है। फेबेसी के एग्जाम्पल देखिए, सोलोनेसी नहीं होगा, ट्यूलिप ये सब में नहीं होगा। सोलोनेसी, लिलिएसी कैसे होते हैं? साइमोस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस देखिए, आप साइमोस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा कि जो मेन एक्सिस होगी फ्लोरल वो आगे टर्मिनेट हो जाएगी, यहाँ पे फूल बन जाएगा, लेकिन नीचे छोटे छोटे बर्ड होंगे, ये अब ग्रो करेंगे, ये आगे चल के फूल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा कैसा होगा? बेसिपिटल हो जाएगा। किस में देखने को मिलेगा? कौन सी फैमिली? सोलोनेसी एंड लिलिएसी। यहाँ पे क्या होगा कि टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में, जो मेन फ्लोरल एक्सिस होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी, उसका काम खत्म हो जाएगा। नीचे छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे? फ्लावर आगे बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाउ मेनी प्लांट अमंग चाइना रोज, ऑस्कम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एरिस्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस, नेरिगम हैव अपोजिट फिलोटेक्सी। अपोजिट का मतलब होता है यहाँ पे स्टेम है, एक नोड से क्या होंगे? 2 लीव्स निकलेंगी इस तरीके से, एक नोड से 2 इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। चाइना रोज का एग्जाम्पल हमने देखा था, अल्टरनेट दिखाते, सीएम में से याद करिए, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर, ये तीनों कैसे दिखाते हैं? अल्टरनेट दिखाते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं ऑस्कम का मतलब होता है तुलसी का पौधा, उसमें गुआवा में एंड कैलोट्रोपिस में, इन तीनों में ही अपोजिट प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। एलिस्टोनिया में तो होल के फॉर्म में होते हैं, पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज टोमेटो एंड लेमन में कैसा होगा? एक्साइल होगा प्रेजेंटेशन। एग्जाम यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल देख के आपसे प्रेजेंटेशन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आर प्रेजेंट इन। साइमोस किसमें प्रेजेंट होगा? सोलोनेसी फैमिली एंड लिलिएसी फैमिली को ढूंढिए। जैसे पहला एग्जांपल सोलेनम दे दिया, ये बात तो सही है। ये जो एग्जांपल है सेसबेनिया, ये ट्राइफॉल्कम, ये हो गया फॉडर। फॉडर का एग्जांपल किसका है? ये है फेबिएसी फैमिली का। इसमें आपको रेसिमोस, रेसिकेसी में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। फेलोड इज प्रेजेंट। फेलोड शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जैसे कि एग्जाम्पल था एस्ट्रियन अकेसिया। इसमें क्या हो रहा था कि स्टेम के पास क्या होते हैं? लीफ निकलते हैं। यहाँ पे जो पेट्यूल वाला पार्ट होगा ये स्वेलन हो जाएगा और काम करने लगेगा, लीफ का फंक्शन करने लगेगा, मीन्स फोटोसिंथेसिस करने लगे। और जो लीफ होंगी छोटी छोटी इसके टिप पे ही प्रेजेंट होंगी, शॉर्ट लीफ होंगी, स्मॉल होंगी, आगे चल के खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे पेट्यूल ने खुद को मॉडिफाई कर लिया ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, तो इसे हम फेलोड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द गाइनीसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी पिस्टिल, फ्री पिस्टिल, ठीक है, बहुत सारे फ्री पिस्टिल हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपोकार्पस। कंडीशन को क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। देखने एग्जाम्पल देखिए, ये लोटस में देखने को मिल रहा था, ठीक है। मिशेलिया जो चमेली उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको रोज में भी देखने को मिलेगा कि जो पिस्टिल होंगी ना ढेर सारी प्रेजेंट होंगी, फ्री होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाउ मेनी प्लांट इन दी लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस? वॉलनट, पॉपी, रेडिस, फिग, पाइनएप्पल, एप्पल, टोमेटो, मलबेरी। देखिए कंपोजिट फ्रूट क्या होता है कि ढेर सारे, जो अगर आपने कभी जैक फ्रूट खाया है, कटहल का, ठीक है, या फिर आपने खाया होगा पाइनएप्पल, अनानास, तो आप देखेंगे छोटे छोटे इस टाइप के यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस, छोटे छोटे यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं। इन फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे फ्रूट छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पाइनएप्पल देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि इस टाइप के यहाँ पे फ्रूट इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं, इस टाइप के, ओके, इस टाइप का। अब कंपोजिट फ्रूट में देखिए एग्जाम्पल कौन सा होगा? वॉलनट में नहीं देखने को मिलेगा, फिग में नहीं होगा, पाइनएप्पल होगा, ठीक है, मलबेरी होगा, टोमेटो में नहीं होगा, एप्पल में नहीं होगा। तो 1 और 2 आपको 2 ही देखने को सही मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है, 2 होगा। डी कैसे दिया इसमें? पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, यहाँ पे जैक फ्रूट तो कहीं दिया नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी नहीं होगा।
द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, जो कोकोनट पानी आप पीते हैं और जो उसमें खाते हैं जो मलाई है वो क्या है, वो एंडोस्पर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, ये किसकी है फैमिली, फेबेसी की फैमिली का एग्जाम्पल है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विद इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक से करेक्टली मैच्ड है। P3 यहाँ पे दिया, C3 पाथवे आप इसको पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसमें नहीं दिया गया है। एंडोस्पर्मिक, ठीक है, वैक्सिलरी सही है लेकिन ये C4 होगा। टोमेटो की बात करेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन यहाँ पे दिया है, एक्साइल तो सही है, बेरीज के फॉर्म में नहीं होगा ये, और ट्विस्टेड भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, ओनियन की बात करते हैं तो ये बल्ब होगा, एम्ब्रिगेट एस्टिवेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा कि इस टाइप का एस्टिवेशन आपको यहाँ पे प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो वेंटर वाले पार्ट होंगे उस वहाँ पे ढेर सारे सीड या बोल सकते हैं ओवल अरेंज्ड होंगे। मस्टर्ड दिया है, ग्राम, ट्यूलिप, एस्परगस दिया है, अरहर, सनहेम, चिली, कॉल्चियम दिया गया है, ओनियन, मूंग, पी, टोबैको एंड ल्यूपिन। ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फेबेसी फैमिली में देखने को मिलेगा, तो फेबेसी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करिए। ये नहीं होगा, ग्राम हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, सनहेम्प हो गया 1 2 3, ठीक है, मूंग हो गया 4 5, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ल्यूपिन हो गया जो कि 6 हो गया। ठीक, यहाँ पे 6 ही देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको फेबेसी फैमिली के मेंबर दिख रहे हैं, इन्हीं में मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें कौन सी बातें सही हैं। इन टोमेटो द फ्रूट इज कैप्सूल, नहीं। सीड ऑफ द ऑर्किड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, यही तो बात गलत लिखी कि जो सीड है ऑर्किड की ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट्स के होने के बाद भी कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ने खा रखा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन इन प्राइमरोज बेसल, नहीं, यहाँ पे फ्री सेंटर देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्री सेंटर आपको देखने को मिलेगा। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज मॉडिफाइड शूट, बात सही है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ द चिली, चिली किसका मेंबर है, सोलोनेसी फैमिली का। आपको फ्लोरल फार्मूला देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा जो B वाला होगा यही करेक्ट होगा, क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो होंगे 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे, करोला जो होंगे 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे, बट एंड्रोसियम और करोला जो पिटल्स है यहाँ पे ईपी पिटलेस कंडीशन देखने को मिलेगा कि पिटल के ऊपर क्या होगा, स्टेमन अटैच्ड होंगे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्लावर ऑफ जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री कौन दिखा रहा है, यहाँ पे गुलमोहर हो गया, कैसिया हो गया, ये सब दिखाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं द ओवरीज हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर का मतलब होगा पेरीगाइनस कंडीशन है, यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल पीच हो गया, रोज हो गया, पल्म हो गया, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं डूब डेवलप फ्रॉम, ये डूब जो होता है जो फ्रूट है ये कहाँ से डेवलप होता है, किस में डेवलप होता है, यहाँ पे मैंगो हो गया, कोकोनट, दोनों में ही डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच वाइल द रिमेनिंग 3 इज करेक्ट, इनमें कौन सा पेयर जो गलत है, बाकी 3 सही है, आपको गलत वाला ढूंढना है। पेनिसिलियम, कोनेडिया यहाँ पे होगा, वाटर हाइसिंथ में रनर नहीं होगा, रनर तो ग्रासेस में दिया जाएगा या फिर स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलेगा, इनमें ऑफसेट होगा। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है मोड, तो सेकेंड वाला ही सही हो जाएगा कि गलत बातें ढूंढनी है। ब्रायोफाइलम एक पत्ती है ना, इस पत्ती के एज पे ही छोटे छोटे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकलेंगे विथ रूट, जब ये डिटैच हो जाएंगे तो फिर एक नया प्लांट आ जाएगा ब्रायोफाइलम का। अगेव जो होता है ये भी बल्बिल होता है। ऑप्शन नंबर B जो होगा करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन डायंथिस, डायंथिस का याद रखिए कि फ्री सेंटर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखना कि इसमें फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहा है। ये वाला एक्साइल हो गया, ये फ्री सेंटर हो गया, मार्जिनल हो गया, ये पेरिफेरल हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट होगा। ठीक है, B करेक्ट होगा। होल्ड सिंपल लीफ विथ रेटिकुलर वेनिएशन आर फाउंड इन, किस में देखने को मिलेगा इस टाइप का, एलिस्टोनिया में, कि एक नोट पे 2-3 से ज़्यादा यहाँ पे ढेर सारी लीफ देखने को मिलेंगी और एक होल बनाएंगे, मतलब एक ग्रुप बना लेंगे, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू, स्वीट पोटैटो है क्या, पहली बात तो रूट है ये। ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब, होमोलॉगस का मतलब होता है जिनकी ओरिजिन क्या होती है, सेम होती, फंक्शन डिफरेंट करते हैं, तो ये कौन से होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल पोटैटो स्टम है, कोलकैसिया हो गया, जिंजर, ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड स्टम है। ठीक है, टर्निप की बात करते हैं, टैप रूट है। ठीक है, ये रूट है, तो दोनों ही रूट है, इन दोनों का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये होमोलॉगस किससे हो गया, टर्निप से हो गया, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। इन यूनिलोकुलर ओवरी विथ सिंगल ओव्यूल द प्रेजेंटेशन,
कौन सा ऐसा प्लेसेंटेशन है जहाँ पे केवल एक ही लोक्यूल प्रेजेंट होता है और एक ही ओवरी? तो याद रखिएगा, एक ओवरी के अंदर एक ही ओवल किसमें प्रेजेंट होगा? बेसल वाले में। एग्जाम्पल क्या था? सनफ्लावर था, दूसरा था मैरीगोल्ड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी, बेसल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट चलते हैं, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? वैक्सलरी एस्टिवेशन किस में देखने को मिल रहा है? फैमिली फेवेसी हो गया, बीन हो गया, पी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ओवरीज हाफ इंफीरियर इन फ्लावर, मीन्स पेरीगाइनस कंडीशन की बात किया जा रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पल्म हो गया, पीच रोज उसमें देखने को मिलेगा। द टेक्निकल टर्म यूज फॉर एंड्रोसियम इन द फ्लावर ऑफ द चाइना रोज हिबिस्कस, ठीक है, क्या बोलेंगे टेक्निकल टर्म को? ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे स्टेमन एक बंच में, एक गुच्छे में होंगे तो मोनोएडल्फस कंडीशन होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। डाइएडल्फस पी में देखने को मिलेगा। पॉलीएंड्रस ये कंडीशन है कि ढेर सारे यहाँ पे स्टेमन एक साथ होंगे। पॉलीएडल्फस आपको सिट्रस में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द स्क्विटिलम ऑब्जर्व इन द ग्रेन ऑफ द व्हीट और मेज इज कंपेयर टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन द अदर मोनोकॉट्स। ठीक है, जो स्क्विटिलम है ये क्या है? जैसे ग्रेन है, व्हीट हो गया, मेज वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये अगर हम मोनोकॉट से कंपेयर करेंगे सीड में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कॉटोरीडन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोपेथेटिक प्लांट, मतलब कि ऐसे प्लांट जो कहाँ रहते हैं? ड्राई एरिया पे रहते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है। इन विच द स्टेम इज मॉडिफाई इनटू फ्लैटन ग्रीन सर्कुलेंट स्ट्रक्चर, कि इनके स्टेम ने मॉडिफाई कर लिया, मीन्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और इनके पास क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? अपनशिया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, एस्टिवेशन ऑफ द पिटल इन द फ्लावर ऑफ द कॉटन इज करेक्टली सोन। यहाँ पे एस्टिवेशन देखना है। कॉटन किसका एग्जांपल है? फैमिली जो है मालवेसी है, इसमें कैसा एस्टिवेशन होगा? ट्विस्टेड होगा। स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला वैक्सिलरी होगा, पी में होगा, बीन्स में देखने को मिलेंगे, वॉल्वेट कैलोट्रोफिस में होगा। ये वाला कैसा होगा? इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रिगेट। ठीक है, एम्ब्रिगेट देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग तो हो रही है बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? गुलमोहर हो गया। ठीक, अगर हम बात करते हैं डी वाला, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, एक का मार्जिन अंदर है, दूसरे का बाहर, इस तरीके की जो ओवरलैपिंग हो रही है, बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ट्विस्टेड का होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट फ्लोरा फॉर्मूला ऑफ द सोयाबीन, कहीं नहीं दिया है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 4 स्टेटमेंट हैं जिनमें से आपको सही वाला ढूंढना है। ठीक है, इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन द लार्ज पोस्टीरियर पिटल इज कॉल्ड स्टैंडर एंड 2 लेटरल 1 आर विंग्स एंड 2 एंटीरियर पिटल आर कर्किल। बात सही है कि हम लोग जब बात करते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन में, पीछे वाला जो होगा पोस्टीरियर उसे स्टैंडर बोलेंगे, 2 लैटरल होंगे इसे विंग बोलेंगे, आगे 2 एंटीरियर होंगे जो ज्वाइंट होंगे इसे किल बोलेंगे। ये बात तो सही है। अगर बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी का, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का दिया गया है ये चीज़। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया बाई। यहाँ पे देखिए जो पेरियंथ है, एंड्रोसियम है, इनका बीच का यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो पेरियंथ होगा उसके ऊपर ही स्टेमन ग्रो करेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड गलत हो जाएगा। इन पी फ्लावर द स्टेमन आर मोनोएडल्फस, नहीं डाइएडल्फस होते हैं। द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द सोलेनेसी, यहाँ पे सोलेनेसी की बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला, तो यहाँ पे ये भी गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दिखाया तो ये गलत बताया है, क्योंकि यहाँ पे ना अगर ये रिलेशनशिप होता तो यही जाके ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर सब गलत दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ, नहीं दिया गया इसका फ्लोरल फार्मूला। नेक्स्ट, द फ्रूट डेवलप फ्रॉम दी हाइपोथ्रिडम इन्फ्लोरेसेंसेस। ठीक है, ऐसे फ्रूट जो हाइपोथ्रिडम होंगे इन्फ्लोरेसेंस से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइकॉन्स। ये क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट होते हैं जैसे कि हम फिक्स में देखते हैं कि ये बॉक्स लाइक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं जिसके अंदर ढेर सारे फ्लैशी रिसेप्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? लेमन हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। कॉटिलिडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली आर एडिबल इन, कॉटिलिडन भी खा रहे हैं, साथ में टेस्टा भी खा रहे हैं। किस में हम लोग खा रहे हैं? ये खा रहे हैं हम लोग ग्राउंडनट और पोमोग्रेनेट, मतलब कि हम लोग मूंगफली में और प्लस किस में खा रहे हैं? अनार में, यही खाते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ द सीड विथ इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड द कैरकुनल्स इज। ठीक है, किसका एग्जाम्पल दिया गया? कैस्टर का एग्जाम्पल दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द फ्लैसी रिसिप्टिकल ऑफ द साइकोन्स ऑफ द फिग इंक्लोजेस द नंबर ऑफ, किस चीज़ को इंक्लोज कर रहा है? ये एक्न्स को इंक्लोज कर रहा है। ड्राई इंडेसिडेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम दी बाइकार्पेटरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ड्राई एक सीडेड का फ्रूट है जो जहाँ पे 2 कार्पल प्रेजेंट है, वो भी कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। इंफीरियर ओवरी देखने को मिल रहा है, किस में देखने को मिलेगा? कैप्सेला में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट चलते हैं, रीपल्म इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर ऑफ, किस में देखने को मिलता है, ये मस्टर्ड में देखने को मिलता है। रीपल्म क्या है कि इसको हम बोलते हैं फॉल्स सेप्टा है ये, ठीक है, फॉल्स सेप्टा देखने को मिलता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, द फ्रूट इज द चैम्बर डेवलप फ्रॉम द इंफीरियर ओवरी एंड हैज सीड विद सर्कुलेंट टेस्टा, ठीक है, ऐसा फ्रूट है जिसके पास इंफीरियर ओवरी होगा, मीन्स एपिगाइनस फ्लावर होगा, और जो सीड होंगे सर्कुलेंट होंगे टेस्टा के साथ। ये अनार, जो अनार हम लोग खाते हैं ना, वो कुछ नहीं, वो टेस्टा ही खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, किस में एम्ब्रियो ने डेवलप होते समय पूरा एंडोस्पर्म खा रखा है, किस में देखने को मिलेगा। ऐसी सीड को पहली बात तो हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है, पूरा कंज्यूम हो गया है एम्ब्रियो के द्वारा। किस में देखने को मिलेगा, पी में। मेज, कोकोनट, कैस्टर जो होगा एक ऐसा डाइकॉट है जो कि एंडोस्पर्मिक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फ्लावरिंग प्लांट विथ नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कौन सा ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसके जो रूट हैं उनमें नोडल्स और छोटे छोटे यहाँ पे बोल सकते हैं नोडल पाए जाते हैं ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके माइक्रोब्स की मदद से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, जिसका नाम है कैस्टोरेना इक्विसेटिफोला, ठीक है, एक ऐसी फैमिली है जो डाइकोटिलेडन प्लांट की, जिसमें क्या होता है कि जो इनके रूट्स हैं उनमें छोटे छोटे न्यूडल्स पाए जाते हैं ताकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराया जा सके, किसके द्वारा, फ्रैंकिया के द्वारा, ठीक। आगे देखते हैं, पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बाइकार्पेली ओवरी विथ ओब्लिक सेप्टा, फ्रूट कैप्सूल या बेरी होगा, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, 5 होंगे यहाँ पे। एक्टिनोमॉर्फिक होगा, मीन्स ये सोलोनेसी की पूरे सारे कैरेक्टरिस्टिक दिएंगे कि यहाँ पे 2 कार्पेल होंगे, ठीक है, यहाँ पे ओब्लिक सेप्टा पाया जाएगा। इसके अलावा जो इनका फ्रूट होगा कैप्सूल के फॉर्म में हो सकता है, बेरी के फॉर्म में हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पाइनएप्पल अनानास जो फ्रूट है डेवलप फ्रॉम, कहाँ से ये डेवलप हुआ है, क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉर्न फ्लावर ऑन द कॉमन एक्सिस, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट द एडिबल पार्ट इज एरल, ठीक है, कौन से फ्रूट में हम लोग एडिबल पार्ट जो है उसका एरल है, कौन है, लीची। लीची में हम लोग क्या खाते हैं, जो एकदम बोल सकते हैं कि वो एडिबल पार्ट जो है लीची का एरल है, ठीक है, वो हम उसको हम पल भी नहीं बोल सकते डायरेक्टली, या हम कोई भी उसका नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लीची जस्ट एक नट है, ठीक है, हम उसका क्या खाते हैं, एपिकार्प खाते हैं एंड मेसोकार्प, दोनों ही मिला के वो लेयर बनती है, हम उसे खाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड प्रोस्टिट्यूटिंग एट द एंड ऑफ द यंग कॉब ऑफ द मेज आर, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है किस में देखने को मिलेगा, मेज में, जो बाल इस तरीके से होते हैं, भुट्टे के बाल ना, इस टाइप का मान लीजिए आपका मेज है पूरा, ठीक, तो इनमें जो ये बाल होता है ये क्या है, ये हेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वाई इज बीबी पैरी एन अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट, की जो बीबी पैरी है अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है एनुअल प्लांट का, मतलब ऐसे प्लांट जो साल में बस एक बार फलते फूलते हैं, क्यों, क्योंकि सीड कैन नॉट बी स्टोर अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर नेक्स्ट ईयर, इसीलिए। इस क्वेश्चन का तो मुझे कोई मीनिंग नहीं लग रहा है इस चैप्टर से, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट इन लीची, लीची में हम लोग क्या खाते हैं, लीची में हम लोग खाते हैं जूसी एरिल, ठीक है, बाहर से ही हमको देखने को मिलता है, जो कि बोल सकते हैं मीजोकार्प और इपिकार्प से बना हुआ होता है। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो क्या है, मीजोकार्प है, ठीक है, जो मीजोकार्प है वो एडिबल पार्ट है, डी वाला होगा। जो पेरिकार्प का अगर हम पूरा डिफ्रेंशिएशन कर दें, एपिकार्प हो गया जो इसका छिलका हो गया, मीजोकार्प जिसे हम खाते हैं, इंडोकार्प जो होगा वो स्टोनी होगा, हार्ड होगा, उसके अंदर ही सीड प्रेजेंट होगा मैंगो में। जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द लेमन फ्रूट डेवलप फ्रॉम, जो जूसी हेयर है किस में देखने को मिला, लेमन में, वो किससे डेवलप हुआ है, वो एंडोकार्प से डेवलप हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, जियोकार्पिक फ्रूट, जो ज़मीन के अंदर ऐसे फ्रूट होते हैं उन्हें जियोकार्पिक कहते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें कौन सा होगा, पीनट होगा, पीनट इज फ्रूट, ओके। एडिबल पार्ट इन मैंगो इज कौन होगा, मेसोकार्प होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाइकार्पेलरी गाइनेशियम एंड ऑब्लिक ओवरी किस में देखने को मिलेगा, सोलोनेसी फैमिली का एक बोल सकते कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे 2 कार्पल होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्लिकली क्या होगा, यहाँ पे ओवरी में आपको सेप्टा देखने को मिलेगा, तो ये ब्रिंजलिक्स का एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन आपको ब्रेसिकेसी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या होगा कि 4 स्टेमन एक जगह प्रेजेंट होंगे, सेम लेंथ के, 2 क्या होंगे साइड में होंगे, जिनका फिलामेंट छोटा होगा, जिसकी वजह से स्टेमन का लेंथ छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ब्रेसिकेसी का दूसरा नाम होता है क्रूसीफेरी।
नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द प्लांट संकिन स्टोमेटा आर फाउंड, कौन से प्लांट में संकिन स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, मतलब कि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन वगैरह कम होगा, तो ये देखने को मिलेंगे नेरियम में। ओके, ये कहाँ रहते हैं, ड्राई एरिया में रहते हैं। व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो, पोटैटो में जो आँख होता है वो क्या एक्सिलरी बर्ड है, जहाँ से यहाँ पे एरियल स्टेम निकलेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, बनाना में हम क्या खाते हैं एडिबल पार्ट, वो क्या होता है, एंडोकार्प होता है, लेस डेवलप्ड मेसोकार्प होता है। यहाँ पे कोई सीड तो प्रेजेंट नहीं होता बनाना में, कार्पिक फ्रूट है ये। व्हाट इज करेक्ट पेयर ऑफ एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट के लिए कौन सी बातें सही लिखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डेड पाल्म होता है उसका हम मेसोकार्प खाते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विच इज एक्सप्रेसिंग द राइट अप्रोप्रिएट पेयरिंग, कौन सी बातें सही लिखी गई हैं। ब्रेसिकेसी में सनफ्लावर होगा, बात गलत है, ब्रेसिकेसी में नहीं होगा, एसटीएसी का मेंबर है ये। मालवेसी में कॉटन होगा, ये बात तो सही है। पेपिनोइडी में ये नहीं होगा, पेपिनोइडी में पी वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लिलिएसी में वीट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कि फैमिली के साथ एग्जाम्पल दिया गया है। निमेटोफोर आर फाउंड इन, निमेटोफोर वहीं प्रेजेंट होंगे जहाँ पे मार्शी एरिया है, जहाँ पे सॉल्टी एरिया है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्शी एंड सलाइन लेक, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। हेयर फाउंड इन द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ जिया मेज आर मॉडिफिकेशन ऑफ, जो आप भुट्टा खाते हैं ना, उसमें आपको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो क्या है, वो स्टाइल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जियोकार्पिक फ्रूट कौन से होंगे, जो जमीन के अंदर जो फ्रूट होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे ग्राउंड नट होंगे, या पीनट भी बोल सकते हैं। एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग टू, कौन सा एंजियोस्पर्म है जो लार्जेस्ट फ्लावर इससे बिलोंग करता है, उसका कैरेक्टर बताइए। वो टोटल रूट पैरासाइट होगा, ठीक है, जिसका नाम है रेफेल्सिया। फ्लोरल फीचर आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज, जो फ्लोरल फीचर यहाँ पे दिया गया है एंजियोस्पर्म में, जो आप चीफली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख के, जैसे कि फ्लावर कैन बी सेफ प्रेस्ड, नहीं, ये बात गलत है। रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव, ये बात तो सही है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोसियम गायनेशियम, ये ज़्यादा मोर स्टेबल होंगे, कंजर्व होंगे एज कम्पेयर टू लीफ स्टेम, ये सबसे, ठीक है। फ्लावर आर नाइस टू वर्क विथ, नो, फ्लावर है वेरिस कलर, ये सब चीज़ों से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंजियोस्पर्म में कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव पार्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच पार्ट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू, कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपना इकोनॉमिक वैल्यू खो देगा इफ इट्स फ्रूट आर प्रोड्यूस बाय इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक, अगर उस फ्रूट में बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बनाया जाए, मतलब सीडलेस फ्रूट बनाए, तो वो उसको हम लोग मार्केट में बेच नहीं सकते, उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब उसके सीड को हम लोग खाते हैं, तो कौन हो सकता है, ऑरेंज के सीड को नहीं खाते। बनाना तो बोल सकते हैं, बनाना तो खुद ही पार्थेनोकार्पिक है, इसकी तो बात ही छोड़ो। ग्रेप्स में भी नहीं है। ये कौन है, प्रोमोग्रेनेट, अनार, अनार में आप सीड भी खाते हैं। अगर सीड ही नहीं प्रेजेंट होगा तो टेस्टा कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट का मतलब होता है जो फर्टिलाइजेशन से बनता है। यहाँ पे कौन ट्रू फ्रूट होंगे, बनाना पार्थेनोकार्पिक होंगे, ये नहीं होगा। एप्पल पियर कैसे होंगे, ये फॉल्स फ्रूट होंगे, जो जिनका थैलमस खुद ही ग्रो करके फ्रूट बना दिया है, ठीक है। फिग होगा, इसका ऑप्शन जो होगा फिग होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखते हैं, द प्लांट विच बियर क्लिंजिंग रूट, ऐसे प्लांट जिनमें जो रूट होंगे क्लिंजिंग होंगे, मीन्स किसी को पकड़ सकते, वो ऑर्किड के रूट्स होते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लांट बियर फ्रूट हैज कॉलम ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड टैप रूट सिस्टम, दिस प्लांट इज, ठीक है, ऐसा प्लांट जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है और टैप रूट प्रेजेंट है, वो एंजियोस्पर्म होंगे और डाइकॉट होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, हाइपेनोथोडियम इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, क्या है ये, इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पे ये पूछा गया, फ्रूट है, इन्फ्लोरेसेंस है, थैलमस ओवरी है, क्या इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, पल्सेस और ऑब्टेन फ्रॉम, पल्सेस कहाँ से लेते हैं, फेबेसी फैमिली से लेते हैं। दाल की जो जितने भी दाल है, अरहर हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, ये कहाँ से हम ले रहे हैं, फेबेसी फैमिली से ले रहे हैं। ईपी पेटलस स्टेमन विथ फ्री फिलामेंट एंड फ्यूज एंथर अकर इन, मीन्स ईपी पेटलस कंडीशन बोला गया है कि पेटल के ऊपर ही स्टेमन है, लेकिन इनके जो फिलामेंट होंगे वो फ्री होंगे, मतलब कि ये मान लीजिए पेटल है, यहाँ पे जो फिलामेंट होंगे वो फ्री हैं, लेकिन एंथर फ्यूज्ड है, इस टाइप का कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम किस में देखने को मिलेगा, एस्टिगेसी, सनफ्लावर की फैमिली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोरल फार्मूला ऑफ द टोमेटो और टोबैको, मिस सोलोनेसी का यहाँ पे बोला गया फ्लोरल फार्मूला बताइए। सोलोनेसी फैमिली में देखने को मिलता है ये वाला, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सोलोनेसी के लिए होगा। आगे देखते हैं,
बोटेनिकल नेम ऑफ कैलीफ्लावर, जो बंद गोभी उसका बोटेनिकल नाम क्या है? देखिए उसका नाम है, ये किस फैमिली से आता है? इसे हम क्रूसीफेरी भी बोल सकते हैं, ब्रेसिकेसी भी बोल सकते हैं, उस फैमिली से आता है जिसका नाम है ब्रेसिका ओलिसेरा, जिसकी वैरायटी क्या है? कैप्टेला। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दिया गया फ्लोरल फार्मूला, अब किस फैमिली का है ये दूर से लग रहा है 555, यहाँ पे एपीपिटलस कंडीशन है तो सोलोनेसी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एपीपिटलस सिनेजियस स्टेमन, मतलब कि पेटल के ऊपर ढेर सारे स्टेमन जुड़े हैं लेकिन इनमें एंथर में क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। तो ये किस फैमिली में देखने को मिलेगा? आपको एस्टेसी फैमिली में देखने को मिलेगा, मिस सनफ्लावर की फैमिली में देखने को मिलेगा। फ्रूट ऑफ मैंगनीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो का जो फ्रूट है क्या है? वो एक ध्रुव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए फैमिली डीलिमिटेड बाय द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, एक फैमिली है जिसमें यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस क्या हो जा रहा है? डिलिमिटेड हो जा रहा है, मीन्स कि रुक जा रहा है, जैसे कि एस्टेसी हो गया। आगे देखते हैं, फिर पूछा गया है सिंजीनियस, जो ढेर सारे एंथर एक साइड फ्यूज्ड हैं और फिलामेंट क्या है? फ्री, किस में देखने को मिल रहा है? एस्टेसी फैमिली में देखने को मिल रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एगो इज अकर इन, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये जो पहला चैप्टर होता था क्लास 12 का उसमें देखने को मिलेगा। ये किससे हो रहा है? बल्बिल से हो रहा है, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है ये। फिर है वेलामैन इज फाउंड इन, ये कहाँ देखने को मिलता है? जो एरियल रूट है ऑर्किड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। इन ग्राउंड नट द फूड ऑयल रिजर्व इज प्रेजेंट इन, ग्राउंड नट में जो हम लोग फूड है या फिर ऑयल है वो कहाँ पे रिजर्व होता है? ग्राउंड नट का जो कॉटिलिडन है ना, उसी से हम लोग तेल निकालते हैं, उसी को हम लोग खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेगमेन डेवलप फ्रॉम, देखिए टेगमेन क्या होता है? जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कवरिंग होगी दो, ठीक है, एक आउटर होगा उसको आउटर इंटीगमेंट कहेंगे, अंदर वाले को इनर इंटीगमेंट। जो आउटर इंटीगमेंट है फर्टिलाइजेशन के बाद किस में बदल जाते हैं? टेस्टा में, ठीक है, सीड में। फिर इनर वाला जो होगा उसको बोलते हैं, इनर वाले को हम बोलते हैं टेगमेन। तो यही पूछा गया कि टेगमेन किससे डेवलप हुआ है? इनर इंटीगमेंट से हुआ है। अगर टेस्टा होता तो आउटर इंटीगमेंट होता। नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल रिजर्व ऑफ द ग्राउंड नट इज प्रेजेंट इन, जो ऑयल है ग्राउंड नट से हम लोग निकाले मूंगफली से, वो कहाँ प्रेजेंट है? वो कॉटिलिडन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम, नया बनाना प्लांट किससे डेवलप होगा? इसका एग्जाम यहाँ पे पूछा गया है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? शक्कर होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन होगा। मैंगो जूस इज ऑब्टेन फ्रॉम, कि चाहे मैंगो का जूस बना ले या मैंगो का फ्रूट ही खा ले, तो किसको खाएंगे आप लोग? मेसोकार्प को खाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इल्ड फाइबर, किस में से फाइबर ज़्यादा निकलेगा? फाइबर निकलेगा कोकोनट से, क्योंकि ये क्या है? फाइब्रस है। कौन सा पार्ट फाइब्रस है? मेसोकार्प वाला पार्ट क्या है? फाइब्रस है। नेक्स्ट देखते हैं, माइकोपाइलर ऑफ द सीड इन्वॉल्व इन पासेस ऑफ, माइकोपाइलर अगर ओव्यूल लिखा होता तो यहाँ से क्या पास हो रहा था? पॉलन ट्यूब जा रहा था जिसमें 2 मेल गैमेट थे, तब जाके डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। लेकिन पूछा माइकोपाइलर ऑफ द सीड, जो सीड होता है माइकोपाइलर उस वो क्यों वहाँ पे प्रेजेंट है? हाइलोमाइड रीजन के पास वहाँ पे ऊपर माइकोपाइलर क्यों प्रेजेंट है? इसलिए ताकि ऑक्सीजन वाटर ये सब जा सके ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट, ये कैसे होते हैं? किस टाइप के फ्रूट है? ये लेग्यूम है। और कैसे होते हैं? ये लेग्यूम होते हैं। इसके अलावा मोनोकार्पेलरी ओव्यूल होता है और इनके जो कॉटिलिडन है इसी से हम लोग ऑयल निकालते हैं। सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, ठीक है, आप उसको कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। कुछ अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अपने नोट्स में एडिशनल पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से, ये थोड़ा चैप्टर बड़ा सा भी है और थोड़ा सा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपको लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है या उसको आप नोट बना के लिख सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पुराने भी हैं। 1988 के भी क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और बाय द वे सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे इसके साथ। तो ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के बाद मैं सारा पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप जाके क्वेश्चन लगाइए। अगर किसी में भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, क्वेश्चन जाके घर पे लगाइए। थैंक यू वेरी मच।